अस्सलाम वालेकुम हज़रात। रूहानियत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो जिसके लिए मैं 45 साल तक चक्कर काटता रहा समझने के लिए कि रूहानियत होती क्या है। आज हमारी उम्र 45 साल की है। जब हम पहली बारी हज़रत मौलाना अली मियां नदवी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, तो हमारे दिल से एक आवाज़ आती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ये 7 दिनों तक आती रही। मुझे समझ में नहीं आई ये ऐसा कि कोई बच्चा दिल में बैठ कर के कलमा पढ़ रहा है। फिर हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आया कि हमारे इस आँखों से एक आलिम फ़ाज़िल इंसान कफ़ील मौलाना कफ़ील साहब की दिल दिख गई और दिल में ज़ख़म था। फिर मैंने बोला, मौलाना आप अपने दिल में कीना क्यों रखा हुआ है? आपको इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ लगी हुई हैं। पहले तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बाद में बोला हाँ सही बात है। और मैंने बोला तुम्हें ब्लड प्रेशर होगा, तुम्हें डायबिटीज़ होगा, तुम्हें पता नहीं कितनी सारी बीमारियाँ होंगी, नींद भी नहीं आ रही होगी। बाद में उन्होंने एक्सेप्ट करा। फिर एक बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे कान में कोई आवाज़ दे रहा है कि कोई बंदा तुमसे मिलने आ रहा है, तुम बोलो तो मैं उसको भगा दूँ, और तुम बोलो तो कभी वो तुम्हारे सामने ना आए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आई। कभी ऐसा हुआ कि घर में मैंने अम्मी को फ़ोन किया तो अम्मी ने बोला कि बहुत गर्मी है, दुआ कर दो थोड़ा बारिश के लिए। मैंने बोला 15 मिनट में बारिश आ रही है, अब अपना जो भी सामान बाहर में रखा हुआ है उसको देख लीजिए वरना वो गीला हो जाएगा। 14 मिनट में फ़ोन आता है कि बहुत ज़ोर की बारिश आई और पूरा गेहूँ वेहूँ जो सूख रहा था वो सब गीला हो गया। ऐसे ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात हमारे साथ आए जो समझ से बिल्कुल परे थी और अभी भी परे है। लेकिन अब बहरहाल फिर हमने कुछ बहुत सारे वीडियोस को देखा और बहुत सारे चीज़ों को देखा। मेरे एक चीज़ थी कि ये लताइफ़ सित्ता क्या होती है, ये हमें जानने की ज़रूरत थी। लताइफ़ सित्ता क्या होती है? अल्लाह ताला ने हमारे सीनों में 7 जहान की राज को छुपा रखा है। 7 जहान कहें तो जैसे ये दुनिया है, इसकी सोलर सिस्टम है, इसमें 7 प्लैनेट हैं और इस 7 प्लैनेट को अल्लाह ताला ने एक जहान कहा है। ज़मीन भी एक दुनिया है, चाँद भी एक दुनिया है और मार्स भी एक दुनिया है। इस तरह से पूरी दुनिया जो है 7 दुनियाओं को मिला के 7 प्लैनेट को मिला करके एक जहान कहा है। ये फ़िज़िकल जहान है जो हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 7-6 और जहान हैं जिसे हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते हैं। और वो जहान अल्लाह ताला ने उस जहान की एक-एक मखलूक को, सातों जहान की एक-एक मखलूक को हमारे सीने में अल्लाह ताला ने डाल रखा है। आप अब समझ सकते हैं क्योंकि अब कंप्यूटर ज़माना आ गया है। कंप्यूटर में जैसे हम सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, समझिए कि 7 सॉफ्टवेयर डाल दिया हमने कंप्यूटर में और सॉफ्टवेयर से हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे सीनों में 7 सॉफ्टवेयर को, 7 रूहों को, 7 मखलूक को, अलग अलग सातों जहान के मखलूकों को हमारे सीनों में डाल दिया है। और जब हम अल्लाह का नाम लेते हैं, ज़िक्र करते हैं और कामिल मुर्शिद के साथ में मिलकर के उससे परमिशन लेकर के हम जब इसको शुरू करते हैं, तो ये सातों जहान की जो मखलूक हैं, जो रूहें हैं, वो तैयार हो जाती हैं प्रवास करने के लिए, उन सातों जहान में जाने के लिए। इसका मतलब ये है कि फिर एक इंसान, इसलिए इंसान को कहा गया है अशरफुल मखलूक़ात, मतलब वो ऐसा क्रिएशन है जो आज तक जितने भी क्रिएशंस अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, जितने भी मखलूक़ें पैदा की हैं, उसमें सबसे आला और बेहतर कहा गया है। आलम नासूत कहते हैं इस दुनिया को। इसके बाद आलम जबरूत है, जो जहाँ पे आलम बरज़ख है, आलम अरवाह है, और जहाँ पे बातुल मअमूर है। बातुल मअमूर वो है जहाँ पे जो अल्लाह ताला ने उस इबादत गाह को बनाया हुआ है, जिसका कॉपी काबा शरीफ है इस दुनिया में। वहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाते हैं रोज़। उसके बाद आलम मलकूत है, फ़रिश्तों की जहान है। इसी तरह से लाहूत है, आलम अहदियत है, आलम वहदियत है। आलम अहदियत के 2 लेवल हैं। तो टोटल 7 जहान हैं जो सातों जहान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। इसके बारे में कुरान गवाही देता है और हदीस गवाही देता है। अब हमारे सीनों में 7 जहान कहाँ कहाँ पे है? क़ल्ब है, यहाँ पे क़ल्ब है, रूह है, उसके बाद सिर्री है, ख़फ़ी है, अख़फ़ा है, ये स्टर्नम के पास में। जो नाफ है, जो नाभि है, उसके पास में नफ्स है, और यहाँ पे अना है। ये 7 हमारे लताइफ़ हैं, लताइफ़ सित्ता हैं, 7 रूहें हैं जो हमारे जिस्म में हैं। इसको ज़िंदा करने का तरीक़ा ये होता है कि कामिल मुर्शिद उसको इजाज़त देता है और वो फिर इसकी जो ग़ज़ा है क़ल्ब की वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो उसका ज़िक्र किया जाता है ला
इलाहा इल्लल्लाह ज़र मारा जाता है यहाँ पे, तो वो एक्टिवेट होता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो पूरा सातों नफ्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें दो नफ्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक कल्ब है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जब हम और एक जो ये कल्ब जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट क्रिएशन है, और नफ्स भी बहुत एक्टिवेट क्रिएशन है। नफ्स का काम है गलत कामों के लिए हमें तरगीब करना, हमारे लिए वसवसा पैदा करना, और कल्ब जब मुनव्वर हो जाता है तो नफ्स कमज़ोर होता है, और कल्ब जब मुनव्वर होता है तो बाकी और जो क्रिएशन से रूहें हैं वो भी मुनव्वर होने लगती हैं। और नफ्स के 4 स्टेजेस होते हैं। नफ्स अम्मारा जिसकी शक्ल कुत्ते की होती है, और नफ्स लव्वामा जो जब इंसान पैदा होता है तो अजान दिया जाता है उसके कान में, जब अजान दिया जाता है तो उसको बहुत सुकून सा मिलता है। फिर परवरिश होती है, जब परवरिश अच्छी होती है, दीन में परवरिश होती है, तो नफ्स अम्मारा उसका कमज़ोर पड़ जाता है, और फिर नफ्स लव्वामा में इंसान तब्दील हो जाता है। और फिर उनसे गलती होती है बट कम होती है, अगर होती है तो तकलीफ़ होती है उसको, उसकी रूहों को तकलीफ़ होती है। फिर नफ्स लव्वामा के बाद नफ्स इल्हामा हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ों का उसको इल्म होने लगता है कि ये करें या न करें। उसके बाद नफ्स मुतमइन्ना हो जाता है, जब हमारा नफ्स कलमा पढ़ लेता है तो नफ्स मुतमइन्ना यानी सेटिस्फाइड नफ्स हो जाता है, उससे गलती नहीं होगी। अब जाकर के इंसान हम बनते हैं। तो इंसान तो हम हैं ही नहीं। आज जो लोग दुनिया में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और जो लोग और भी मज़हबों में आपस में जो ब्लैक एंड वाइट की लड़ाई हो रही है अमेरिका में, या फिर और भी हम देखें ज़ात पात की लड़ाई हो रही है, ये एक दूसरे मुल्क से लड़ाई हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि इंसानों के बीच में लड़ाई हो, वो इंसान नहीं है। इंसान एक्चुअली वो कुत्ते की शक्ल में इंसान है, और कुत्तों वाली फितरत है उनके अंदर। ये कुत्तों वाली फितरत जो है आपस में लड़ाई कर रहे हैं आपस में, और ये हकीकत में कुत्ते ही हैं। उनको इंसान होने के लिए उनको ज़िक्र करना होगा, और क़ल्ब को मुनव्वर करना पड़ेगा, नफ्स को कलमा पढ़ाना होगा, तब जाकर के वो उसके अंदर इंसानियत आएगी। और जब हमारा पूरा क़ल्ब, पूरा सातों जो रूहें हैं, लताइफ़ सित्ता हैं, जब वो मुनव्वर हो जाती हैं तो इंसान मोमिन हो जाता है। जब इंसान मोमिन हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको दोस्त बना लिया, इसका मतलब मोमिन हो गया। और जब वो मोमिन हो जाता है तो अल्लाह ताला का दोस्त हो जाता है, और जब वो दोस्त हो जाता है तो मजाल नहीं है कि उसको छू ले। आज हम कभी भी किसी के ख़िलाफ़ अगर बात करने की कोशिश करते हैं तो लोग हमें मना करते हैं कि यार इसके ख़िलाफ़ मत बोलो, अगर वो तुम्हारे ख़िलाफ़ कुछ भी कर लेगा तुम बर्बाद हो जाओगे। और हम डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हमारा दिल मुनव्वर नहीं है, हमारे अंदर रूहानियत नहीं है। हम इंसान से भी नीचे वाले दर्जे पे हैं, कुत्ते वाले दर्जे पे हैं। कुत्ता का एक दर्जा होता है, दूसरा दर्जा इंसानियत का होता है, फिर इंसान का जब पूरा मुनव्वर हो जाता है वो मोमिन हो जाता है। एक वाक़या सुनाता हूँ। शाहजहाँ के वक्त में एक बुज़ुर्ग थे मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह, जो नक्शबंदी सिलसिले के बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हैं, जो सरहंद में जिनका मज़ार है, मैं वहाँ जा चुका हूँ। और जब शाहजहाँ ने अनाउंस किया था कि हिंदुस्तान में गाय ज़बह नहीं होगी, वो हिंदुओं को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे थे, क्योंकि उनको रूल करना था। तो उस वक्त ये सूफ़ी जो थे वो खड़े हो गए कि ये हलाल है तो हलाल चीज़ों को आप हराम कैसे कर सकते हो? इस्लामी के लिए ये हलाल है, आप हलाल चीज़ों को हराम नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने उनको कैद कर दिया और ज़िंदान में डाल दिया, जेल में डाल दिया। लेकिन रात में ही ख्वाब देखा उसने कि हुज़ूर सल्लम ख्वाब में आए और उन्होंने बोला कि अगर आप उस बुज़ुर्ग को नहीं छोड़ोगे जो अल्लाह का दोस्त है, तो तुम सुबह में जब आँख खोलोगे तो तुम्हारी सरकार ख़त्म हो चुकी होगी, बर्बाद हो चुके होगे तुम। तो 2 बजे रात में ही वो भागा गया और उसके पैर पड़ गया जाकर के मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह के। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, माफ़ नहीं करेंगे, आपको चांदनी चौक पर जाकर के सुबह में खुद से गाय ज़बह करनी पड़ेगी और बताना होगा कि ये हलाल है और आप सब खा सकते हो, आपको अलाउड है। आप जो कुछ पॉलिटिकली गेन पाने के लिए कर रहे हो वो गलत है, आप वो गेन नहीं करो। फिर उन्होंने ऐसे ही किया। और वो एक ऐसे सूफ़ी थे जो कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए, क्योंकि जो अल्लाह वाला होता है, जिसका दिल मुनव्वर हो चुका होता है, वो कभी किसी के दरबार में हाज़िरी लगाने नहीं जाता है। अगर कोई किसी के दरबार में हाज़िरी लगाने जा रहा है तो वो रूहानियत से वाकिफ़ नहीं है, वो इंसानियत से भी वाकिफ़ नहीं है, वो कुत्ते वाले कैटेगरी में रहता है। क्योंकि कुत्तों का ही काम होता है, जहाँ रोटी फेंक दी, जहाँ छेचड़ा फेंक दिया ना, वो वहीं भाग करके लपक करके उसको लपक लेते हैं। आज आप आँख खोल करके देख ले, लपकने वाले लोग कौन हैं और रूहानियत वाले लोग कौन हैं, मोमिन कौन है। मोमिन कभी किसी से डरता नहीं है, मौत भी सामने में खड़ी हो जाएगी तो मोमिन को नहीं डरा सकती है। तो आज का वक्त है कि बोलते हैं इतने सारे लोगों को मार दिया गया, या इतने सारे मुसलमानों को मार दिया गया, यहाँ राइट हो गया, वहाँ राइट हो गया। मारना आसान नहीं है। जिसका दिल मुनव्वर हो गया, जो अल्लाह का दोस्त हो गया, जो मोमिन हो गया,
उसको कोई मारने की भी नहीं सोच सकता है। सोचने वक्त तक में अल्लाह ताला उसकी ना आफत डाल देगा उसकी ज़िंदगी में। इसलिए हमें और आपको ये समझना है कि 5 वक्त की जो नमाज है वो ज़रूरी है, और 5 चीज़ें जो इस्लाम में बताई गई है वो बहुत ज़रूरी है, वो फ़र्ज़ है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। और नमाज हमारे जिस्म पर भी फ़र्ज़ है और रूह पर भी फ़र्ज़ है। तो हमें अपने कल्ब को, अपने जो 7 रूहें हैं उनको एक्टिवेट करना है, उनको प्रवास करने के काबिल बनाना है। उसके साथ साथ उनके 9 खलीफे होते हैं, मतलब टोटल 16 रूहें हैं जो हमारे जिस्मों में अल्लाह ताला ने डाल रखा है, जिसके बारे में हमें और आपको तब पता होगा जब हम कुरान की तालीम को देखेंगे, उसको, उसकी माने को पढ़ेंगे और हदीस को पढ़ेंगे और बुज़ुर्गान दीन की ज़िंदगी को देखेंगे और समझेंगे। तो मैं भी तालिब इल्म हूँ, मुझे भी ABCD नहीं आता है इसका, लेकिन जितना आ रहा है, जितना सीख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों को दूँ, इंसानों को दूँ, ताकि देखें। अच्छा, इसमें कोई क़ायदा नहीं है कि मुसलमान ही इसके बारे में जाने और गैर मुस्लिम नहीं जाने। अल्लाह ने सबको पैदा किया है और सबके दिलों में ये 16 मखलूक डाल रखी है। जो भी इसका फ़ायदा उठाना चाहेगा उसको आगे आना होगा और अल्लाह को एक मानना होगा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना होगा। और ये आखिरी नबी है। इस्लाम 570 साल पुराना नहीं है। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से आ रहा है। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इस्लाम के प्रवर्तक लोग बोलते हैं, वो इस्लाम के प्रवर्तक नहीं है, वो इस्लाम के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, जिन पर कुरान शरीफ हाजिर हुई है। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम प्रोफेट हैं, उसके बाद आते गए और करीब 1,24,000 पैगम्बर टोटल इस दुनिया में आए हैं। तो जितने लोग भी हैं सब हम लोग एक हैं, दो नहीं हैं। और इस्लाम आज का नहीं है, इस्लाम जब से दुनिया पैदा हुई है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ये इस्लाम है। इस्लाम का मतलब यही है कि जो अल्लाह की तरफ ले जाए, और अल्लाह का अरबी माने होता है द ओनली गॉड। ये कोई मुसलमान के लिए नाम नहीं है। अल्लाह का मतलब है द ओनली गॉड। तो हम एक अल्लाह को मानते हैं, निराकार ईश्वर की उपासना कर, मतलब जो ईश्वर, वैसा ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, उसको उपासना कर। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट प्रोफेट मानते हैं, फर्स्ट प्रोफेट हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। तो आज तक, अभी तक आप अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में जितनी भी चीज़ों में परेशानियां हासिल कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि आपका दिल मुनव्वर नहीं है। आपको पता ही नहीं है क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब आपका दिल मुनव्वर हो जाएगा, जब आपका दिल नूर से भर जाएगा, जब आप मोमिन हो जाएंगे, तो आपको किसी के लिए मोहताजी नहीं होगी। आपको हर चीज़ की खबर एडवांस में रहेगी और कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। जो आपको परेशान करने के लिए सोचेगा भी ना, वो खुद परेशान हो जाएगा। तो आपके बिज़नेस भी फले फूलेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ भी फले फूलेगी, आपकी सोशल लाइफ भी फले फूलेगी, और आप एक इंसानों वाली फितरत में रहोगे। आप लोगों को भलाई करोगे, लोगों के साथ जुड़ोगे। सूफ़ियों के बारे में लोग पॉजिटिव क्यों सोचते हैं? क्योंकि सूफ़ी सिर्फ अल्लाह से डरते थे और अल्लाह के सारे बंदों को बगैर ये सोचे हुए कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैनी है, और भी कोई मज़ाहिब के लोग हैं, पारसी हैं, तो किसी को वो ये नहीं समझते। सबको ये समझते सब इंसान है, सब अल्लाह के मखलूक हैं, सब के लिए हमें अच्छा सोचना है, सब के लिए हमें अच्छा करना है, किसी ख़ास के लिए नहीं करना है। इसलिए सूफ़ी को लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और हम एक सैयद फैमिली से हैं। सैयदों का काम ही ये था कि लोगों के लिए भलाई का काम बताया, लोगों को बताया कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की हकीकत क्या है। आज तक लोगों को खुद नहीं पता कि इस्लाम क्या है, तो लोग दूसरे को क्या बताएंगे इस्लाम की हकीकत क्या है। इस्लाम लोगों को जोड़ने के लिए बताता है, लोगों को इकट्ठा करने के लिए बताता है, लोगों को प्यार करने वाला बनाता है, लोगों को दिलो जान से मोहब्बत करने वाला बनता है। सारे इंसान आपस में आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हकीकत में हम लोग एक दूसरे से प्यार से जुड़े हुए हैं, खून से जुड़े हुए हैं। सारा इंसान आपस में खून का रिश्तेदार है। कोई नहीं कह सकता है कि हम खून के रिश्तेदार नहीं हैं। तो आज जो भी लड़ाइयाँ हो रही दुनिया में, चाहे वो मज़हब के लिए हो रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल वार के लिए हो रही है, चाहे नेशनलिज्म के लिए हो रही है, ये सारे कुत्ते लोग हैं। ये कुत्ते लोग ही ऐसा काम करते हैं। उनकी कुत्ता वाला जो ज़िंदगी है वो बदली नहीं है, क्योंकि जब तक वो इंसानियत की तरफ नहीं आएंगे, जब तक वो अपने कल्ब के, जो अपने जिस्म में जो डली हुई हैं 16 रूहें, उनको जब तक वो ज़िंदा नहीं करेंगे, जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे, जब तक वो बुज़ुर्गों के पास नहीं आएंगे, वो इंसान नहीं बनेंगे, वो मोमिन नहीं बनेंगे, वो कुत्ते ही रहेंगे। वो जो लड़ रहे हैं इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको लड़ने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि नफ्स में अल्लाह ताला ने एक सॉफ्टवेयर डाल दिया है। वो सॉफ्टवेयर में उसकी शक्ल ही कुत्ते की है। नफ्स से हमारा कुत्ते की शक्ल होती है। इसलिए दोस्तों, हम भी कोशिश करते हैं कि हम इंसान बने और इंसान से मोमिन की तरफ मूव ऑन करें। आप लोग भी कोशिश करो कि आप भी इंसानों से कुत्ते वाली ज़िंदगी से उठ करके इंसानों वाली ज़िंदगी में और मोमिन वाली ज़िंदगी में इंटर करो। बस ये एक ऐसी ज़िंदगी है जिसमें बहुत खुशी होगी, बहुत शांति होगी, और जब दिल मुनव्वर हो जाएगा तो अल्लाह ताला के यहाँ आपको हश्र के मैदान में डरने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला आपको ऑलरेडी दोस्त बना चुका होगा इस दुनिया में। तो उम्मीद है कि आपका ये वीडियो हमारा वीडियो ये आपको कैसा लगा।
आप प्लीज़ इसको पसंद कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ये फैलाइए पूरी तरह से दुनिया में। और मेरा मकसद ही है कि हम इसको फैलाएँ। अगर आप लोगों को कुछ हमारे से बात करनी है तो आप हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। +91 हमारा देश का कोड है इंडिया का, 9818131498। दोबारा मैं बोलता हूँ, 9818131498। और आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे से रब्ता कायम कर सकते हैं। शुक्रिया।